किसका भैया? तो पता आपको रोने लगेगा। नीचे गड्ढा देखिए, उस दिन तो आप रोने लगे थे। है रहेगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। आपने समय से आपके साथ रहकर पहले मंचन में देखा, उससे आपने देखा मेघनाथ ने प्रभु लक्ष्मण को, छोटे प्रभु को स्वयं शक्ति का उपयोग कर दिया, परंतु गुरु की लीला अपरंपार है। उन्हीं के घर के बाद में उन्हें उपचार बताया और संजीवनी के द्वारा उनकी मूर्छा का क्या हो गया। विश्व विजेता ही रहेगा। अरे बल पौरुष से उस वनवासी और मानवी सेना था व्यवहार किया। देख लो ना खाई के भवानी। ये बनाई आलू की टिक्की बनाई, मटर बनाई। देखो ये रखी है, भूल गए वीडियो दिखा रही। आलू टिक्की मटर देखो बढ़िया बनी, अच्छी। नहीं घी का बालाजी को चाहिए, बत्ती लेना ये रखिए। बीच में रखो।
हाँ लंबे लंबे तारा लेके आ मन पावर लगने इकट्ठे करे बांध कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोक दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोक दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुढ़िया माई कार्तिक मास में हर रोज तुलसी जी को सींचती और यही बात हर रोज तुलसी जी के सामने कहती। बुढ़िया की बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? सभी स्त्रियां तो तुम्हें हर रोज सींचती हैं, तुम फिर भी सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है और हर रोज एक ही बात कहती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोक दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोक दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उसकी सब बातें पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की बात सुनकर भगवान हंसते हुए बोले, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कांधा देने स्वयं आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से यह कह देना। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। बाद में एकादशी के दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। वहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए। जब बुढ़िया माई को संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह किसी से ना उठी, वह बहुत भारी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 साल के लड़के के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अगर मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माँ हल्की हो जाएगी और आप उन्हें उठा पाएंगे। सब लोगों ने लड़के को नादान समझकर वहाँ से हटाना चाहा, परंतु एक बुजुर्ग ने उसे हाँ कर दी और कहा, तुम कह लो जो तुमने कहना है। तब लड़के ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोक ले, अब ले कृष्ण जी का कांधा भी ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री राधे कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको कथा आज की इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर 2 बारातें ठहरी हुई थी। ये बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए एक कन्या और 2 बारातें हैं। मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय 2 अलग-अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी
पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की ये बात सुनकर गरुड़ जी फिर बोले, प्रभु आखिरकार इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है, बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की ये बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहां वो दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि अगर मैं मां द्वारा पसंद किए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो भला ये विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहाँ से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए रुके नहीं थे, बल्कि अब तो उनके मन में नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो इस निर्जन टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है और ऐसे में इस सुनसान निर्जन टापू पर तो ये लड़का भूख को ही मर जाएगा और वहाँ पर सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद ले रही होगी। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा, इसलिए अब तो मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा कष्ट तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति ये थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वो भी अपनी जिद पर अडिग थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से लोग आए हुए थे। माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मंशा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा देंगे। माँ ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समझे को भी बता दिया। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं दी, क्योंकि कन्या की माँ नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद किए गए वर से उनकी पुत्री का विवाह हो। अब संयोग की बात तो देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी में कन्या की माँ ने तरह तरह के फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था। गरुड़ जी ने उसे उठाया और उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वो उस वर को छोड़ आए थे, वर के सामने ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की तमाम तरह की चीजें देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उस खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल मिठाई आदि निकालना शुरू किया तो क्या देखा कि उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी हुई है जिससे कि उसका विवाह होना था। अब तो ये सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान, राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य भी निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृतांत उनसे निवेदित कर दिया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले कि प्रभु आपने तो बड़ी अच्छी लीला की, सारा ब्याह कार्य हम ही से करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।